विधायक अनुभा मुंजारे की शिकायत, जांच करने भोपाल से पहुंची टीम। टुल्लू पंप लगाकर पानी खींचने वालों पर नगर पालिका कर रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। ओपीडी समय में निजी क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते पाए गए तो डॉक्टर्स पर होगी कड़ी कार्रवाई। नगर पालिका द्वारा शहर के सभी 33 वार्डों में नई पाइपलाइन का विस्तार करने करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से नल जल योजना के तहत ठेकेदार से कार्य कराया गया है। इस योजना में ठेकेदार द्वारा गहराई में पाइपलाइन न डालकर गड़बड़ी किए जाने और पानी का प्रेशर सही नहीं होने की शिकायत बालाघाट क्षेत्रीय विधायक अनुभा मुंजारे ने विधानसभा सदन में देकर इसकी जाँच कराए जाने की मांग की थी, जिसकी शिकायत पर बुधवार को भोपाल से जाँच टीम बालाघाट पहुंची, जिनके द्वारा शहर के वार्ड क्रमांक 6 सहित अन्य वार्डों में जाकर शिकायत के बिंदुओं पर जांच की गई है। इस दौरान विपक्ष के पार्षदों द्वारा भी जांच टीम के पहुंचने की जानकारी दिए जाने पर मौके पर पहुंच जांच टीम के सामने आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ शहर की जनता को नहीं मिल रहा है और ठेकेदार द्वारा काफी अनियमितता की गई है, जिसकी निष्पक्ष रूप से जाँच की जाए। तो हमको जानकारी मिली, समस्या से ग्रस्त हमारे शहर के लोग हैं और समस्या से अवगत हम लोग हैं, जिसकी शिकायत हम लोग बार बार बालाघाट नगर पालिका से लेकर जबलपुर और भोपाल तक कर रहे हैं। हमारे ही निवेदन पर माननीय विधायक जी के द्वारा विधानसभा क्वेश्चन किया गया था और जिस समस्या का हम निदान चाह रहे थे उसके लिए जाँच के लिए जाँच टीम आ रही है और यहाँ के नेता प्रतिपक्ष, विधायक प्रतिनिधि और पार्षदों को जानकारी नहीं है उसकी। मतलब इससे तो ये सिद्ध होता है कि ये नगर पालिका के अधिकारी और ठेकेदार के साथ मिली भगत करके लिपापोती करके यहाँ से चले जाएंगे। पूर्व में नगर पालिका के कांग्रेसी पार्षदों द्वारा भोपाल स्तर पर शिकायत की गई थी। उसके उपरांत बालाघाट विधायक माननीय श्रीमती अनुभा मुंजारे द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाया गया था कि बालाघाट शहर की जनता को जो 38 करोड़ की नल जल योजना माननीय कमलनाथ जी के द्वारा स्वीकृत हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें जनता को पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था नहीं प्रदान की जाए, जिसको लेकर मंत्री नगरीय प्रशासन ने आश्वासन दिया था विधायक महोदय जी को कि हम एक जांच कमेटी भिजाएंगे जो जांच करके हमको बताएगी। उसी ताकत में आज भोपाल से यहाँ टीम आई है। हमारी नाराज़गी ये है कि टीम बालाघाट आई मगर नगर पालिका द्वारा हमको सूचना नहीं दी गई। शहर के विभिन्न वार्डों में गर्मी की शुरुआत होते ही पेयजल की समस्या होने लगी है और नई पाइपलाइन से भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे घरों में लोगों द्वारा नलों में टुल्लू पंप लगाकर पानी खींचा जा रहा है, जिसकी शिकायत नगरपालिका में मिलने पर नगरपालिका परिषद की जल प्रदाय शाखा द्वारा विशेष टीम गठित कर गत 3 दिनों से शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मोटर पंप जब्त किए गए। आज टीम द्वारा गायखुरी वार्ड क्रमांक 33 में पहुंचकर करीब 7 मोटर जब्त की गई। इस टीम द्वारा 3 दिनों में अब तक कुल 26 मोटर जब्त कर संबंधित के खिलाफ प्रकरण बनाया गया है। कार्रवाई के दौरान जिन घरों में मोटर पकड़ाई है उनके द्वारा चेहरा देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मंगलवार शाम को जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के उद्देश्य से बैठक ली। नवागत सिविल सर्जन डॉक्टर नेलय जैन द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से वर्तमान व्यवस्थाओं के संबंध में विभिन्न डॉक्टर्स आदि के संबंध में जानकारी दी गई। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुरुस्त करने की हिदायत दी। उन्होंने दोनों ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि व्यवस्था में सुधार कर लें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सेस का जिला अस्पताल के समस्त स्टाफ को समय पर आने की हिदायत दी गई। साथ ही अतिशीघ्र ही बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी डॉक्टर्स को समय पर अस्पताल आने की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे अस्पताल समय में अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करते पाए जाते हैं तो न केवल उनकी क्लिनिक सील कर दी जाएगी बल्कि उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराने में देरी नहीं की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने 15 एयर कंडीशन AC खरीदने, स्टोर रूम बनाए, 2 वाटर कूलर खरीदने, बर्न यूनिट बनाने के लिए स्वीकृति भी प्रदान की। OPD के सामने खाली जगह पर डोम लगाने के भी निर्देश दिए। बैठक का शुभारंभ शाम करीब 6 बजे हुआ, जो देर शाम 8 बजे तक चलती रही। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने जिला अस्पताल के स्टाफ की समस्या भी जानी। सभी क्लरिकल स्टाफ का विभाग बदलने के निर्देश जारी किए।
जिले वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग और सपना एस्ट्रोटर्फ का अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। टर्फ का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने टर्फ मैदान में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे बालाघाट शहरी नहीं पूरे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है कि एस्ट्रो टर्फ मैदान तैयार हो रहा है। इससे उभरती हुई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने व खेल के प्रति उनका रुझान बढ़े, इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए जो कार्य किए जा रहे हैं काफी सराहनीय हैं और मैदान 2-3 माह में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें नगरपालिका की ओर से भी जो भी सहायता लगेगी हम करने को तैयार हैं। इस दौरान नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के सचिव सुशील वर्मा, तुषार मानकर भी मौजूद रहे। हमारे बालाघाट शहर के लिए ही नहीं अपितु पूरे ज़िले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारे शहर में जो ये एस्ट्रोटर्फ हॉकी एक ग्राउंड में बृहद स्तर पर जो निर्माण कार्य प्रारंभ है और इसमें जो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को दृष्टिगत रखते हुए जो कार्य किए जा रहे हैं, मैं पूरे हृदय से इसकी प्रशंसा करती हूँ और बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ किया जा रहा है और आने वाले 3-4 महीने में संभवतः ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उभरती हुई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खेल के प्रति उनका रुझान बढ़े, इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए ये सारे काम बड़ी ही अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित संस्थाओं के कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणामों की समीक्षा बुधवार को स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में की। समीक्षा के दौरान उन्होंने सबसे पहले संबंधित विकासखंड के बीईओ से उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों के परीक्षा परिणाम के संबंध में उनका आकलन जाना। उन्होंने 40% से कम परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शिक्षकों की उपलब्धता और उनके पढ़ाने के तरीके तथा स्कूल प्रबंधन के संबंध में भी विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान स्टेट की प्रावीण्य सूची में 6वें नंबर पर नाम दर्ज कराने वाली अतिथि तिवारी सहित 7 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो और मिठाई के पैकेट्स प्रदान किए गए।